प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक ही दिन आ, आपके साथ प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया। आज मंडली में होकर नहीं है तो भी घर में होकर के ये संदेश दे रहा है, तो भी मैं आशा करता हूँ कई लोगों को जो भी घर में बैठ करके देखता है उनके लिए बहुत बड़ा एक आशीष का कारण मिलेगा। आज से एक नया रीति में ये वचन मैं आपको सिखाने के लिए चाहता हूँ। नया रीति बोलेगा तो मानो आपको सिखाया हुआ बातें हैं तो भी एक सिस्टमैटिक स्टडी रूप में। सबसे पहली बात है कि मैं आज आपको इस विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ मैं एक मसीह है क्या। मानो वास्तव में मसीह कहलाने का अर्थ क्या है। आज कितने लोग अपने आप को क्रिस्ती कहता है परंतु वो सचमुच में क्रिस्ती है क्या उनको मालूम नहीं। बोलने का अर्थ बाइबल जो कहता है उस अर्थ में वो मसीह है क्या ये बात को नहीं जानता। मैं आधार में बाइबल से मसीह कौन है ये बात का बारे में बाइबल से मैं एक शब्द आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। रोमियो 8 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं है वह मसीह का जन नहीं है। जिसमें मसीह की पढ़िएगा, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ देखिए, मसीह कौन है? मसीह वो है जिनमें मसीह की आत्मा है। तो आज हमको ये बात को जानना है। अभी कई लोग ये समझता है कि मैं एक क्रिस्ती कुटुंब में जन्म हुआ। हम जन्म से मैंने इसे बहुत लोगों से सुना भी है कि मैं जन्म से मसीह है। जन्म से मसीह कोई नहीं बनता। हम जन्म से सब पापी है और एक प्रकार बोलेगा तो शैतान का संतान है, उसको मसीह नहीं कर सकता। हाँ जरूर हम एक मसीह परिवार में जन्म हुआ होगा, हमारा नाम एक क्रिस्ती या मसीह नाम होगा, लेकिन उससे हम मसीह नहीं बनता। तो प्रभु का वचन यहाँ पर हमने सुना, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वह मसीह का जन नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि मसीह लोग अपने आप को, आपको मालूम है कई लोग अपने आप को क्रिस्ती कहता है। क्रिस्ती करके बाइबल में सिर्फ 3 जगह पर ही लिखा है क्रिस्ती करके, है ना। सबसे पहले प्रेरितों का उसका 11 अध्याय का 26 वचन में हम लोग देखते हैं कि अंत्योक्या में, है ना, जब प्रेरितों का उसका 11 अध्याय का 26 वचन, और चेले सबसे पहले अंतकिया ही में मसीह कहलाए। हाँ, अंत्योक्या में मसीह कहलाया। मसीह करके नाम तक अंत्योक्या में लोगों ने बुलाया हुआ शब्द है। अंत्योक्या में यह है पहले मसीह करके जो शब्द बाइबल में आया। दूसरा एक शब्द उसी प्रेरितों उसका 26 अध्याय का 28 वचन में है, जब अग्रिप्पा राजा पौलुस के साथ खाने के समय में वो पौलुस को बोलने वाला एक शब्द है प्रेरितों का 26 अध्याय का 28 वचन। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। देखा, तुम थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनना चाहता है। ऐसा कोई कोशिश करेगा तो भी एक व्यक्ति मसीह नहीं बन सकता। ये बात एक अलग बात है। तो सबसे बड़ी बात उनको इतना तो समझा, मुझको भी एक मसीह होकर के जीना पड़ेगा। इतना अग्रिप्पा राजा ने पौलुस का बातों को समझाने से वो समझ गया। वो थोड़ा एक प्रकार उस समय की अवस्था में वो थोड़ा घबरा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मसीह होना बहुत ही जरूरी बात है। तीसरा एक मसीह नाम जो आया पत्रोस ने, आला पत्रोस उसका 4 अध्याय का 16 वचन में, पत्रोस जब विश्वासियों को पत्र लिखने के समय में वो प्रोत्साहन देकर के कहने वाला एक शब्द है, पहला पत्रोस 4 का 16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। देखा, मसीह होने के कारण अभी आपको मालूम है ये दुनिया सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला बात है मसीह और मसीह नाम। यीशु मसीह का नाम जो भी लेता है लोगों के अंदर एक घृणा होता है। उनका कोई दोष नहीं है, उनमें एक मसीह विरोधी का आत्मा काम करता है। वो एक अलग आत्मा का अधीन है, इसलिए उनको वो नाम से तक नफरत होता, जबकि
उसी नाम में पावुषमा है, उसी नाम में शांति है, उस समय में उस नाम में अनंत जीवन है, सारे स्वर्गीय आशीष उस नाम में है, परंतु लोगों को मालूम नहीं। खैर, हमारे यहाँ का विषय क्या है? हम लोग मसीह की है तो मसीह की आत्मा हमारे में होना चाहिए। और उसे यहाँ पर बोला, आपको मैंने शुरुआत में पढ़कर सुनाया था, रोमी 8:9 में बोलता है जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह के जन नहीं। तो इसका मतलब हमारे जीवन में हम प्रभु की आत्मा को कैसे पाए? ये तो हमें जन्म से मिलने वाला बात नहीं, मतलब दुनिया में जब हम जन्म हुआ उस समय में हमें मिलने वाला बात नहीं। आत्मा हमें कैसे प्राप्त होता है, ये बात को सही रीति में बाइबल क्या कहता है, वचन क्या कहता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि कई लोग क्या सोचता है कि मतलब कई विश्वासी लोग भी ऐसे कहते हुए मैंने सुना है कि मैंने मतलब 21 दिन उपवास किया, इसके बाद में मुझे आत्मा मिला है, नहीं तो पढ़ाना प्रभु का दास आकर के मेरे ऊपर हाथ रखा तब मुझे आत्मा मिला। ऐसा बहुत प्रकार बहुत माला रीति में लोग कहते हुए मैंने सुना है। पर तो प्रियो, आत्मा पाने के लिए क्लियर एक व्यवस्था प्रभु के वचन में है। आपको मालूम है हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है, वो व्यवस्था तोड़ करके कार्य नहीं करता। तो इसका मतलब हमारे जीवन में हम कैसे आत्मा पाया करके हम बोल सकता, या आत्मा हम कैसे पाता है ये जानना, उसके बारे में बाइबल क्या कहता है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी बात है। तो इसमें सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा पाने के विषय में जो कहा वो शब्द हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 39 वचन में हम लोग देखते हैं 37 से 39 तक प्रभु के आखिरी दिन में यीशु मसीह बताया वो बात है। उसके आखिरी में 39 वचन में यीशु मसीह बोलता है, यूहन्ना 7 अध्याय का 39, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। देखा, उसमें विश्वास करने वाले लोग पाने पर, उसका उस समय तक पाया नहीं। क्यों नहीं पाया उसका कारण भी वहां पर लिखा है, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। देखा, तब तक यीशु मसीह अपना महिमा को नहीं पहुंचा था। इसका मतलब बोलने का मतलब ये बात बोलने के समय में यीशु मसीह की मृत्यु हुआ नहीं और वो पुनरुत्थित नहीं हुआ, वो स्वर्ग में नहीं गया। तो इसलिए स्वर्ग में जाने के बाद में प्रभु भेजने वाला बात आत्मा, पवित्र आत्मा का बात है। यहाँ पर प्रयोग, यहाँ पर एक खास शब्द वहाँ पर आपने सुना होगा, है यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को पाने जा रहे हैं, विश्वास के द्वारा मिलने वाला आत्मा। यहाँ पर वो शब्द आप खास करके ख्याल करना, मतलब हम आत्मा पाने का एक ही मार्ग विश्वास है, विश्वास के द्वारा हमें मिलने वाला आत्मा। ये बात जब आपको ये तो बात संभव आपको मालूम है, पेंतुकोस के दिन में पवित्र आत्मा आया, 2 अध्याय प्रेरितों का आपको मालूम। तो उस दिन से जो भी विश्वास करता उनको सबको प्रभु का आत्मा मिलता। इसमें निसंदेह रीति में हम जानने के लिए कुछ बात वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो भी लोग कुछ तो कहता है वो सच्ची है क्या, क्योंकि हर एक बात हमें प्रभु का वचन के द्वारा परखना चाहिए। और वचन के खिलाफ में आ गया तो जरूर कुछ तो गलती है, ये बात को भी हमें समझना। इसलिए अभी आपको मालूम है गलाती मंडली के लोगों को प्रभु का दास पौलुस पूछने वाला एक सवाल है, बहुत सुंदर रीति में इस बात को एक सरल रूप में समझने के लिए ना, गलातियों 3 अध्याय का 2 वचन में पौलुस एक बात उनको पूछता है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? देखिए अभी वो एक सवाल आपको पूछ रहे हैं, आपने व्यवस्था के कामों को या आप अच्छा धार्मिकता का काम करके आत्मा पाया या विश्वास के वचन सुनने के द्वारा पाया? बोलने का मतलब आपको ये उत्तर देना है। प्रयोग, हम कोई भी अच्छा काम करके आत्मा नहीं पा सकता, काम करेगा तो आत्मा मिलेगा करके प्रभु का वायदा नहीं। पर जो
विश्वास करने वालों को आत्मा मिलेगा, ये वायदा है। ये बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पर उस सवाल का जवाब ये है कि विश्वास के द्वारा पाया। उसका उत्तर विश्वास के द्वारा पाया। जरूर मैं विश्वास करता हूँ आप भी मेरे साथ इस बात में सहमत होंगे ना। क्लियर बात है ना। वहां पर प्रभु का दास बोलता है, वापस होकर पढ़िएगा। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ हाँ। कि तुमने आत्मा को हाँ। क्या व्यवस्था के कामों से हाँ। या विश्वास के समाचार से पाया? हाँ, कैसे पाया? आप थोड़ा सोच कर बताना। आप तो ये नहीं बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं 21 दिन उपवास करके बहुत कसरत करके पाया, नहीं तो मैंने बहुत मतलब दान धर्म करके अच्छा मतलब काम करके पाया, ऐसा पाया नहीं। आपने प्रभु का सत्य वचन सुन करके प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपने आत्मा पाया। यही है सच्चाई। इवन उसको और भी दृढ़ करने वाला बात, अभी अपन कोई भी बात को अपन सिर्फ एक ही शब्दों में नहीं, एक शब्द भी प्रभु का काफी है, लेकिन आपको ये बात को इस विषय में बहुत वाद विवाद चलता है, फालतू में बहुत हरासमेंट चलता है, इसलिए मैं आपको सरल रूप में वचन के द्वारा, क्योंकि वचन जो लिखा है सत्य लिखा है, उसी अध्याय में, उसी गलातियों 3 अध्याय का 14वां वचन थोड़ा आप ध्यान से देखिए। यह इसलिए हुआ हाँ। कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हाँ। अन्य जातियों तक पहुंचे हाँ। और हम विश्वास के द्वारा हाँ। उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। देखा क्या सुंदर बात है। मतलब हमें ये आत्मा कैसा मिला है, क्लियर यहाँ पर लिखा है कि विश्वास के द्वारा पाए। देखिए अब यहाँ पर एक खास बात है, अब्राहम को दिया हुआ वायदा। प्रियो, हम लोग ये भी जानना है, आज यहूदी हो या यूनानी, यूनानी मीन्स आपको समझता है जाति के लोग, हम लोग कोई भी यहूदी आत्मा पाना चाहता है तो विश्वास से ही पा सकता, जाति आत्मा पाना है तो विश्वास से ही पा सकता। यहाँ हमारे बात में कोई संदेह नहीं। यहूदी हो यूनानी हो, आत्मा पाने का एक ही व्यवस्था विश्वास के द्वारा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा प्रभु ने अब्राहम को दिया। बोलता है अब्राहम को कब दिया, आपको याद होगा है ना, उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय में, जब इसहाक को भेड़ चढ़ाया, भेड़ चढ़ाने के समय में मानो प्रभु की आज्ञा मानने में अब्राहम थोड़ा भी जिसका नहीं, तब अब्राहम को प्रभु खाने वाले एक शब्द है उसका 22 अध्याय का 18 वचन में हम लोग देखता है। और पृथ्वी की सारी जातियां पृथ्वी की सारे जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात माना, मतलब पृथ्वी के सारे जातियां है तेरे संतान के द्वारा आशीष पाएगा। देखो क्या वायदा है, वापस एक बार आप ध्यान से सुनना। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण, तेरे वंश के कारण धन्यवाद। तेरा वंश मतलब उसका बेटे के द्वारा, उसका वंश के द्वारा, पुत्रों के द्वारा, ऐसा बहुवचन में नहीं, एक ही वंश, एक ही व्यक्ति के बारे में बताया। ये बहुत बड़ी बात है। वो कौन है, इसहाक है क्या? नहीं, इसहाक नहीं। वो बात एकदम साफ, अभी जो हमने जो गलातियों में पढ़ा था, वही गलातियों का पत्री में 3 अध्याय का 16 वचन में आप पढ़ेगा तो वहां पर साफ साफ वो बात को लिखा है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में, एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो मसीह है। ओ देखा, वो इसहाक नहीं है, वो मसीह है। इसका मतलब मसीह के द्वारा सारे दुनिया की सारे जाति के लोग आशीष पाएगा। ये अब्राहम के वंश में आया हुआ, इसलिए आपको मालूम है ना, जब नया नियम शुरू होता है तो सबसे पहले किसका नाम आया है? मत्ती 1 अध्याय का 1 वचन में आपको मालूम है ना, मतलब नया नियम कहां से शुरू होता? अब्राहम से, है ना। मत्ती 1 अध्याय का 1 वचन, अब्राहम की संतान
दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। हाँ देखा, इसको बोला अब्राहम की संतान। तो अब्राहम को दिया हुआ वायदे के अनुसार प्रभु आत्मा हमें देता है, और वो किसको देता? विश्वास करने वालों को देता। देखिए, ये विषय को मैं और भी थोड़ा आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आपको मालूम है आज कई लोग कुछ गलत रीति में कुछ बात पूछता है, मैं वहां पर अभी नहीं जाऊंगा, है ना। कई लोग मिलने के टाइम पर पूछता है, क्या तुमने अभिषेक पाया क्या? अभिषेक पाया क्या करके पूछने वाले एक सवाल, ऐसे एक सवाल बाइबल में है ही नहीं। ये सब बाहर से आने वाला कुछ सवाल है, इसको मतलब किसकी तरफ से रह करके आप समझ सकते हैं। मैं आपको उस विषय में भी आगे जाकर के क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर विषय क्या है कि आत्मा पाया है कि नहीं, विश्वास करने से आत्मा पाया है कि नहीं, ये सवाल बहुत उचित सवाल है, ये हमें पूछना चाहिए। क्योंकि आज बहुत लोग विश्वासी कहलाता है परंतु उन्होंने आत्मा नहीं पाया, वो लोग इस कारण हमें पूछना ही चाहिए। जैसे अभी मतलब एफेसोस में जब पौलुस गया, हम लोग प्रेरित काम उसका 19 अध्याय का 2 वचन में जब पौलुस वहां पर कुछ चेलों को मिला, वो चेलों को प्रभु का दास पूछने वाले एक सवाल है, आप देखिए उसको 19 का 2। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? देखा, तुम विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। क्योंकि एक विश्वासी है तो विश्वास करने के समय में पवित्र आत्मा पाना ही चाहिए। प्रियो, आप आज कहेंगे मैं क्रिस्ती हूं, मैं विश्वासी हूं, पर जो आपने पवित्र आत्मा पाया क्या है? आप विश्वास करके पवित्र आत्मा पाया क्या? ये हमें जानना बहुत जरूरी बात है। अगर हमने ये बात को नहीं जाना, क्योंकि ये प्रभु का वायदा है, ये प्रभु देता है किसको? विश्वास करने वालों को। देखिए, आज भी आपको मालूम है, जब पत्रोस कॉर्नेलियस का भवन में गया, वहां पर संदेश सुनाया, वहां पर संदेश सुनने वाला उनके सबके ऊपर पवित्र आत्मा आया। और वो बात जब यरूशलेम में ये बात मालूम पड़ा तो उनको, यरूशलेम की मंडली को पत्रोस बताने के समय में उन्होंने क्या गवाही दिया मालूम है? आप ध्यान से सुनिए, प्रेरितों का 11 अध्याय है ना, बहुत जानने वाली बात है। उसका 11 अध्याय का 17 वचन। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। देखा, उनको भी उदान दिया। पवित्र आत्मा ये प्रभु के ओर से दान है। तो सबसे बड़ी बात है, जो भी विश्वास करता है उनको सबसे पहले मिलने वाला एक दान है पवित्र आत्मा। अब यहाँ पर पत्रोस यरूशलेम मंडली को यह बात का गवाही दे रहा है, हम जो विश्वास किया उस समय में हमको आत्मा मिला, वैसे उन्हें भी मिला। देखा प्रियो, हम लोग ये बात को जानना है, मैंने वास्तव में प्रभु पर विश्वास करने से मुझे आत्मा मिला क्या है? विश्वास करने वालों में ये आत्मा रहे। और आप सच्चा विश्वासी है तो प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूर्य की मृत्यु आपके पापों की खातिर था, ये बात विश्वास करके आपने सचमुच में प्रभु को दिल में स्वीकारा है तो जरूर आप में प्रभु की आत्मा है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ अनुभव में आपका जीवन है। इसलिए एफिसियों का पत्री में प्रेरित पौलुस कहने वाला एक शब्द मैं आपको पढ़ करके मैं आपको यहाँ पर ये आज का संदेश छोटा सा रीति में समाप्त करूंगा। एफिसियों 3 अध्याय उसका 17 वचन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। देखा, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय में बसे, कितना अनोखी बात है प्रियो। विश्वास के द्वारा प्रभु का आत्मा प्राप्त किया हुआ लोगों में विश्वास में बना रहते हुए जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विश्वासियों में मसीह रहता है। बहुत अनमोल बात है। तो इसका मैं अभी ज़्यादा लंबा यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं कल आपको इस आत्मा पाने का, अभी आपको मैंने बताया आत्मा पाने का एकमात्र बात विश्वास है। तो अभी उसका कदम बोलेगा तो हम लोग आत्मा में नया जन्म पाना,
जन्म में ये आरंभ होता है। तो प्रभु का आगमन आज अगर नहीं हुआ, कल मैं आपको नया जन्म, क्योंकि नया जन्म आत्मा के द्वारा है, ये ऊपर से मिलने वाला एक जन्म है, इसका सबसे बड़ा श्रेष्ठता मैं आपको बताऊंगा। नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों में आत्मा है, वो आत्मा पाया हुआ लोग है। ये बात बहुत सरल में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैंने आपको बताया वो बात आपको समझ में आया होगा कि हमने आत्मा पाया है क्या, मैं एक सच्चा मसीह है क्या। मैं एक मसीह है तो मुझ में मसीह की आत्मा होना ही चाहिए, मसीह की आत्मा पाया होना चाहिए। तो मैं मसीह की आत्मा कैसे पाता? मैंने सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, या प्रभु यीशु मसीह पर सुसमाचार बोलेगा तो वो एक समाचार नहीं, वो एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें आत्मा प्राप्त होता है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।